हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और आज है वट सावित्री का दिन। तो मैंने भी वट सावित्री किया है आज और 12 बजे के बाद मुहूर्त है पूजा करने का, इसलिए मैं अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ। बट मेरे पास 2 घंटे हैं, अभी घर में भी पूजा करना है और फिर पेड़ की भी पूजा करनी है, वट वृक्ष की। तो इसलिए मैं अब जा रही हूँ रेडी होने के लिए। तो आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में और पूरा एंड तक देखें। तो अभी मैं हो चुकी हूँ फुल एंड फाइनल रेडी और ये लुक है मेरी वट सावित्री पूजा का। और मैं रेडी हो चुकी। क्या हुआ आप? क्या हुआ? और ये मेरा भाई है छोटू सा, जो शर्मा के साइड हो गया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। बहुत बारिश हो रही है, देखते हैं बाहर जाते हैं पूजा करने के लिए या फिर घर में ही कुछ उपाय ढूंढते हैं। यहाँ पर हमारे घर के पास में एक वट वृक्ष का पेड़ था, वहीं पे हम लोग निकल गए थे पूजा करने के लिए। और रास्ते में बारिश से पूरा एकदम कीचड़ कीचड़ हो गया था, आप लोग देख ही सकते हैं। तो पहले हम लोग वहाँ गए देखने के लिए कि वहाँ पे हम लोग पूजा कर सकते हैं कि नहीं, बट वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी लगा हुआ था, इतना ज़्यादा मीन्स कीचड़ हो गया था कि वहाँ पे ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते थे। तो फिर हमारे पास में एक और वट वृक्ष का पेड़ था, तो हम लोग वहाँ चले गए थे पूजा करने के लिए। और वहाँ पे बारिश ख़त्म होने के बाद सब लोग एक साथ ही वहाँ पर पूजा करने के लिए पहुँच गए थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी। मीन्स बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आप लोग वीडियो में देख ही सकते हैं। मीन्स सब लोग एक दूसरे के पीछे खड़े थे कि मीन्स सामने वाला पूजा करके उठेगा, फिर उसके बाद हमारी बारी आएगी। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ था वहाँ पर और बहुत देर वेट भी करना पड़ा सब लोगों को। हमें भी बहुत देर वेट करना पड़ा, बट पूजा तो हमें करनी ही थी। और ये शादी के बाद मेरा पहला वट सावित्री का पूजा था और मुझे और भी अच्छे से और भी टाइम देके पूजा करना था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और मेरा फर्स्ट वट सावित्री था, तो इसलिए मुझे कुछ पता भी नहीं था कि कैसे क्या करना है, मीन्स कैसे कौन सा प्रोसेस करना है। तो इसलिए मेरी आंटी और मेरी मम्मी भी यहाँ पे साथ में आई हुई थी और मेरी आंटी गाइड कर रही थी कि मुझे ऐसे पूजा करना है, वैसे पूजा करना है, सब कुछ वो मेरा हेल्प कर रही थी, मीन्स सब कुछ बता रही थी मुझे। और पहली वट सावित्री में हमारे बिहार में कल्चर है कि हमें गुड्डा और गुड़िया की भी पूजा करनी होती है और उनकी शादियां भी करवानी होती है हमें। और जैसा कि बिहार में कल्चर है, बेटी की शादी में लावा छीटा जाता है, तो वो सारा प्रोसेस हमें करना पड़ता है यहाँ वट सावित्री में। तो यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे गुड़िया से लावा छिटवा रही थी यहाँ पे। और लावा वाला प्रोसेस होने के बाद हमें उन दोनों की शादी भी करवानी थी, तो यहाँ पे इसलिए मैं गुड्डे की शादी करवा रही थी गुड़िया से। और यहाँ पे मैं सिंदूर दान कर रही थी, मीन्स गुड्डा जो है वो गुड़िया का सिंदूर दान कर रहा था, मीन्स मैंने उसे पकड़ रखा था। ये सब रिचुअल करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, मीन्स बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली मैंने किसी को इतने पास से वट सावित्री की पूजा करते हुए कभी नहीं देखी थी और मैंने खुद को एक्सपीरियंस किया, मीन्स मेरा खुद का फर्स्ट टाइम था और मैंने खुद से ही ये सब एक्सपीरियंस किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मीन्स मुझे ना अपना कल्चर बहुत अच्छा लगता है, मैं काफ़ी पसंद करती हूँ अपने कल्चर को, और बिहार का तो और भी मैं क्या ही बोलूँ, मीन्स बेस्ट है। आधा पूजा तो हो चुका था, उसके बाद आ गई थी दीप और अगरबत्ती जलाने की बारी। तो आधा पूजा करने के बाद मुझे दीप और अगरबत्ती जलाना था, तो यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे दीप और अगरबत्ती जला के भगवान को दिखा रही थी और वट वृक्ष को दिखा रही थी। और फिर ये सब होने के बाद फिर कथा भी पढ़ना था मुझे वट सावित्री की, तो इसलिए पूजा होने के बाद मैंने वट सावित्री की कथा पढ़ी, उसमें काफ़ी टाइम लगे। और मेरे आसपास जितने भी लोग थे सब लोग बैठ के कथा सुन रहे थे पूजा होने के बाद। काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे कथा पढ़ के, और बाकी लोग जो सुन रहे थे मेरी कथा को तो और भी अच्छा फील हो रहा था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब करके। और कथा पढ़ने में काफ़ी टाइम भी लगा, एक्चुअली स्टोरी थोड़ी लंबी थी इसलिए, बट कोई नहीं, अच्छा लगा ये सब।
कथा होने के बाद हम लोगों ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये मीन्स मैरिड लोगों के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये सिंदूर और मंगलसूत्र। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मेरी आंटी मुझे सिंदूर लगा रही थी, फिर उसके बाद मैंने आंटी को सिंदूर लगाया था। और फिर ये सब होने के बाद आ गई थी आरती की बारी। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आरती भी कर लिया था। और पूजा होने के बाद हमें वट वृक्ष से गले भी लगना था और उनकी सेवा भी करनी थी, और फिर उन्हें पंखा भी झेलना था। तो ये सब भी हम लोगों ने कर लिया था यहाँ पे। फाइनली यहाँ पर हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी थी, और मुझे पूजा के बाद 5 लोगों को सिंदूर लगाना था। मीन्स 5 मैरिड लेडी को सिंदूर लगाना था, और मुझे भी लगवाना था सिंदूर 5 लोगों से। तो यहाँ पे वही सब प्रोसेस चल रहा था। और फिर ये सब होने के बाद हम लोगों ने 1-2 फ़ोटो क्लिक करवाए। और यहाँ पे मेरी आंटी की बेटी है ये, और मेरी आंटी है, और यहाँ आंटी का बेटा है, और पीछे ग्रीन साड़ी में मेरी मम्मी है। तो और बाहर मेरे हस्बैंड भी मेरा वेट कर रहे थे यहाँ पे। तो हम लोगों ने पूजा होने के बाद, हमारा घर थोड़ा दूर था वहाँ वट वृक्ष के पेड़ के पास से, तो मैं तो यहाँ बाइक से निकल के आ गई, और फिर बाकी लोग पैदल पैदल आ रहे थे। बट पूजा पाठ सब कुछ हो गया अच्छे से। थोड़ा टाइम लगा बट बहुत अच्छा लगा। और फिर घर आके मुझे अपने पति की भी पूजा करनी तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। बट उन्हें काफ़ी हंसी आ रहा था, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, बट उन्हें काफ़ी हंसी आ रही थी। वो अपना हंसी ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, बट पूजा तो करनी ही थी। तो फिर यहाँ पे मैंने आके अपने पति की पूजा की, पैर धोए, आरती की, और कलेवा बांधा और पानी पिलाया, और फिर हस्बैंड को पंखा भी झेला। तो ये सब कुछ ऐसा ही रहा मेरा वट सावित्री के पूजा का दिन। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट एंड एक शेयर ज़रूर कीजिएगा।